वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है या उससे रिलेटेड बेस या हाइट, दोनों में से कोई एक चीज़ निकालने के लिए क्वेश्चन में कहेगा, जिसको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल एट ए, मतलब ट्रायंगल एक ऐसा है जिसमें ए बी सी तो दिया है, लेकिन में ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है, जिसमें जिसे बोल रहा है ए पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ए डी जो है, ए डी यानी कि ये डी, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। इफ ए बी की जो लेंथ है वो 5, ए बी की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी की जो लेंथ है 13 सेंटीमीटर है, ए सी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे निकालना क्या, ये चीज़ आपको गिवन है। ट्राइंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें दिए गए फिगर का एरिया चाहिए। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो निकालना क्या है, हमें ए डी की लेंथ निकालनी है। ए डी की लेंथ आपको निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्राइंगल निकालना है, लेकिन इस हिसाब से निकालते हैं। अगर हम ये वाला बेस लेकर चलते हैं, बीसी को अगर बेस मानते हैं, तो हाइट आपका एडी हो जाएगा। तो हाइट तभी निकलेगा जब उस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, लेकिन बिना एरिया के हाइट निकल नहीं सकता। तो उसके लिए आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ए बी सी में आपको ए सी को, इसमें ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ए सी जो है वो हाइट मान लीजिए, यहाँ इसको इस ए सी जो है, यानी कि अगर ट्राइंगल में ए 90 डिग्री है, अगर कोई भी फिगर, ट्राइंगल का कोई भी फिगर है, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, तो समझ जाइए उसका एक बेस हमें चाहिए, उसका एक हाइट चाहिए। अगर बेस और हाइट मिल जाए तो एरिया निकाला जा सकता है। तो इसमें ए सी जो है वो हाइट है, और इसमें बेस जो है वो ए बी है, जिसको हम 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ए सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो ए सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से यहाँ पे इसको हम बेस मान लें, ये बेस हो गया। अगर हमने ए बी को बेस माना है तो ए सी उसका परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि जो बेस पे 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ए बी सी के ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ये दिया हुआ है, यहाँ पे रखते हैं। हाफ बेस आपका कितना दिया है, 5 है, हाइट है 12 है। तो 12 से 6 बार में कट गया, 2 6 12, और 6 5 जाओगे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल का जो एरिया निकला वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इससे हमें ये पता चल गया ट्राइंगल का एरिया तो निकल गया। तो अब क्या निकालना है हमें, अब अगर हम बेस बी सी लें तो ए डी की लेंथ निकालनी होगी। यदि हम बेस बी सी, यदि बेस बी सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी को हम बेस मान रहे हैं। यहाँ पे ए डी को क्या मान रहे हैं, ए डी को हाइट मान रहे हैं। तो यहाँ ए डी को हाइट मान रहे हैं, तो क्या हुआ, हाइट की लेंथ कितनी है, क्या निकालना, हमें ए डी की हाइट निकालनी है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का एरिया जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये निकाला जा चुका है। तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं।
सीधे फार्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया सिंबल लगा दिए, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। 30 इधर रखा, हाफ बेस कितना है, बेस आपका 13 है, तो हाइट आपको निकालनी है। डबल करेंगे तो क्या हुआ 60, और मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 60/30 आ रहा है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 13 4 जा होता है 52 आया, रिमाइंडर 8 बचा, और ये 8। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। हाइट जो हुआ वो सेंटीमीटर में आया। आंसर या तो इस फॉर्म में आ रहा होगा, या तो आंसर इस फॉर्म में आ रहा होगा, या तो आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, या तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। तो यही तरीका है निकालने का, इस क्वेश्चन को करने का। ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए होता है, एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। बेस और हाइट, अगर बेस और हाइट दिया है तो ट्राइंगल का एरिया पूछेगा, अगर ट्राइंगल का एरिया दिया है, बेस दिया है, तो हाइट पूछेगा। ट्राइंगल का एरिया दिया है, अगर हाइट दिया है तो बेस पूछेगा। बस ये तीनों में से कोई दो चीज दी होगी, एक चीज निकालनी होगी। ये हो गया। अब इसी तरह से ट्राइंगल ABC, इसमें ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेल्स है, आइसोसेल, ये ABC, जिसमें क्या बोल रहा है, आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड अगर इक्वल होती है तो उसे आइसोसेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, AB और AC की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले की लेंथ इक्वल है, जिसमें BC की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है, BC की जो वैल्यू है वो 9 है। द हाइट ऑफ AD जो है वो हाइट है, AD जो हाइट है वो BC पे परपेंडिकुलर है, और इसमें CE जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, जो CE जो लाइन जा रही है वो AB पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन पे हमें क्या निकालना है ये देखना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो इसमें क्या है, नीचे वाले में बेस भी दिया है, बेस दिया हुआ, हाइट क्या दिया हुआ है, AD की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC, यानी कि हाइट जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, हाइट तो दिया है वो A से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ BC पे, तो हमें AD की लेंथ जो दी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जिसमें बेस और हाइट दिया होता है, समझ जाओ एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना दिया, बेस है 9, ये आपको ध्यान रखना है, जो बेस होगा उसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि जो बेस होगा उसी पे परपेंडिकुलर लाइन, मतलब क्या होता है, हाइट वाला जो पोर्शन है वो उसी बेस पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वही लेना है। हाइट कितना दिया, 6, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का जो एरिया आया वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 3 जा 27, 2 से काटा, 2 3 जा 6, तो ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेट करना नहीं आता फिर वो आप सवाल नहीं लगा सकते। तो पहले 2 से 6 को कैसे काटा ये पता होना चाहिए, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई कैसे किया ये आपको पता होना चाहिए। 9 3 जा 27 हो गया। दूसरे वाले में ये पूछ रहा है, अगर अपने बेस और हाइट माना, दूसरे वाले में AB को बेस मान रहे हैं, दूसरे वाले में AB को क्या मान रहे, बेस, तो बेस की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। हाइट निकालना है CE, तो
निकाल क्या रहा है हमें, एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकल गया। पहला आंसर आपका ये निकल गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल एबीसी करे, व्हाट विल बी द हाइट द फ्रॉम सी टू ए बी, यानी कि सी से लेकर ए बी पे जो हाइट खींची गई है वो उसकी हाइट निकालना है। तो हाइट आपका ये दिया हुआ है HEIGST। एरिया, ट्राइंगल का जो एरिया है वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल सा। देखिए फार्मूला बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए ट्राइंगल तो वही है, एरिया वही होगा, बेस और हाइट चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ट्राइंगल वही है, बेस और हाइट के हिसाब से एरिया निकला, लेकिन अगर हम बेस चेंज कर दें और हाइट चेंज कर दें तो एरिया तो सेम रहेगा। तो एरिया आपका वही रहेगा 27 हाफ बेस, बेस है 7.5, हाइट आपको निकालनी है। ये डबल करेंगे कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7.5 हाइट। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 कट गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब कहीं से नहीं कटेगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा हो गया 36, 36 अपॉन 5। अब 5 का डिवाइड इसमें करते हैं, 5 7 जा 35, डेसिमल लगाया, 5 2 जा 10। हाइट कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। ये हाइट किसके लिए निकली है सी, तो सी क्या है हाइट है, तो यानी कि 7.2 सी की जो लेंथ होगी 7.2 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।